बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ इजाज़ अहमद और आप देख रहे हैं अहमद्स किचन। आज मैं आपके लिए लाया हूँ बेहतरीन और लाजवाब मटन चाप मसालेदार, जो बनाना बहुत ही आसान है और टेस्ट में इसका कोई जवाब नहीं। ये लाजवाब डिश है। तो चलें वीवर्स, अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने 1 किलो 500 ग्राम मटन चाप ले ली है। इसको मैंने अच्छे से वॉश करके एक प्रेशर कुकर में डाल दिया है। इसमें मैं ऐड करूँगा 3 अदर मीडियम साइज़ टमाटर प्याज और 1 गट्ठी लहसुन की, जो मैंने अच्छे से छील लिया है, और थोड़ा सा अदरक उसका पेस्ट बना लिया, और 4 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर, 4 से 5 अदद हरी मिर्च, और 1 गिलास इसमें मैं ऐड करूँगा पानी का। तो वीवर्स, इसके बाद मैं ऐड करूँगा नमक, हाफ़ टी स्पून या आप टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं, और 1 टीस्पून के करीब ही ये जाएगी सुर्ख मिर्च पीसी हुई, और हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी ऐड करूँगा, और थोड़े से ये खड़े मसाले हैं। सब इलायची है, मोटी इलायची है, दालचीनी और लौंग। और अब इसको मैं तकरीबन 10 से 12 मिनट सीटी लगाऊंगा। पहले इसको फुल आंच पे पकाना है। जब सीटी चलना स्टार्ट हो जाए तो फिर इसकी आंच थोड़ी सी मीडियम कर देनी है। फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर देना है और 10 मिनट सीटी चलने देनी है। तो माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट हो चुके हैं। तो ये चेक करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह मेरी 80% जो चाप है, मटन की चाप 80% कुक हो चुकी है माशाल्लाह जी। तो अब मैं इसको आंच तेज़ करके थोड़ा सा पानी को ड्राई करूँगा, और इसमें मैं ऐड करूँगा ऑयल में इसमें ऐड कर तकरीबन 1 कप। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 कप के करीब मैं इसमें ऐड करूँगा ऑयल का। आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं इधर ऑयल ही यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको मैं ये देखें माशाल्लाह जी, मेरी प्याज और टमाटर सब कुछ मेल्ट हो चुका है। अब इसमें मैं दही ऐड करूँगा हाफ़ कप, और इसके बाद मैं इसी स्टेज पे गरम मसाले को भी ऐड कर दूँगा। भुनाई से पहले 1 टीस्पून गरम मसाला पीसा हुआ, इसको ऐड करके अब मैं इसकी अच्छे से भुनाई करूँगा। जब तक इसका ऑयल रिलीज़ ना हो जाए तब तक आप लोगों ने इसको भूनना है। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह वीवर्स, चेक करें माशाल्लाह जी, लुक चेक करें, बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी। तो वीवर्स, आप लोगों को किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। रेसिपी के रिलेटेड कुछ भी मेरे से आप सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को उसका जवाब ज़रूर दूंगा और आपको पूरा गाइड करूंगा इंशाल्लाह। तो इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है, जो वीवर्स मेरे चैनल पे नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के तमाम नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह वीवर्स, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आप लोगों को बारीकी से समझाऊं। आप मुझसे सीख लें। किसी चीज़ की समझ ना आया फिर मुझसे कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा इंशाल्लाह, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। किसी भी किस्म की खाने के मतलब, रेसिपीज़ के मतलब कोई भी सवाल आप मुझसे पूछेंगे, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। तो जी वीवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं मेरी ये रेसिपी रेडी हो चुकी है। इसका ऑयल बहुत अच्छे से रिलीज़ हो चुका है और बहुत ही अच्छे तरीके से ये भून भी चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं इसको डिश आउट करके आप लोगों को दिखाता हूँ।
जी तो व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को डिश आउट करके दिखाता हूँ। एक प्लेट में मैंने माशाल्लाह जी देखें, ये मसाला बोटी के ऊपर, चाम के ऊपर चिपका हुआ है, इसी तरह से ही होना चाहिए। तो अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निश कर देता हूँ धनिया, अदरक और हरी मिर्च की। अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह। लुक चेक करें व्यूअर्स। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, आप लोगों का ये प्यार ही होता है। तो ये देखिए माशाल्लाह व्यूअर्स, कितना अच्छा माशाल्लाह जी ये गल चुका है। बहुत ही लाजवाब जायका है इसका। आप घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दे इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।